मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ाने लगे हैं और ये जो GIS जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम आपको इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और हिस्ट्री के अलावा हम आपको इसी लेक्चर के अंदर इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ाने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो रिमोट सेंसिंग है वो इस तरह से की जाती है कि आप खुद उस एरिया में मौजूद नहीं होते, लेकिन आप टेक्नोलॉजी की मदद से उस किसी भी एरिया को जो ऑब्ज़र्व करते हो और उसकी जियोग्राफी वगैरह देखते हो, उसका एनवायरनमेंट वगैरह देखते हो, इसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपको विजुलाइज करने में आसानी करता है। मिसाल के तौर पर सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीरें हमें आसानी के साथ विजुलाइज करने में मदद फ़राहम करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे अमेरिका कॉन्टिनेंट के किसी ख़ास हिस्से के बारे में, उसकी जियोग्राफ़ी के बारे में और उसकी जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में स्टडी करनी है। तो पाकिस्तान के पास जो अपनी सैटेलाइट्स हैं वो वहाँ पर उनकी तस्वीरें लेकर पाकिस्तान को भेज सकता है, जिससे हम यहाँ अपने मुल्क पाकिस्तान में बैठे हुए कोई बंदा, अपना कोई नुमाइंदा वहाँ पर भेजे बग़ैर उस मुल्क की इजाज़त से उसकी जियोग्राफ़ी को, इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो दूर दराज के इलाकों को स्टडी करने के लिए, और इसी को ही हम रिमोट सेंसिंग कह देते हैं। और इसमें आप विजुलाइज करने के साथ साथ क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन का आप तज्ज़िया करते हैं और वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बहस करते हैं, और मुख्तलिफ़ एंगल्स से जो तस्वीरें ली जाती हैं और जो आपके पास प्रीवियस डेटा होता है उसके साथ कंपेयर करके आप किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं डेटा को। डेटा क्या होता है, डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, टेक्स्ट या कुछ भी। ऐसे ही अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो राइटिंग नज़र आ रही है ये भी डेटा है। नीचे जो आपको ये जो मोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं करैक्टर्स, ये भी एक टाइप का डेटा है। और यहाँ पर जो वीडियो के अंदर आपको ये सैटेलाइट दिखाई गई है ये भी एक किस्म का डेटा है। और ये सारा डेटा जब आप प्रोसेस करके अपने माइंड के अंदर एज अ कॉन्सेप्ट बिठाएंगे तो उसको आप इंफॉर्मेशन कह देंगे कि प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से चीज़ों को विजुलाइज़ किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है डेटा को, और ख़ास जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। और रिमोट सेंसिंग एक मेथड है जो कि फ़िज़िकल डेटा को डील करता है। फ़िज़िकल डेटा मतलब कि वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की साख्त और वगैरह वगैरह, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं GIS में, यानी कि जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमोट सेंसर डेटा को कलेक्ट करता है, और वो जो रिमोट सेंसर है वो अर्थ में भी हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है। अर्थ के अंदर जैसे कि हमारे सिक्योरिटी कैमराज़ हैं और वो अर्थ के अंदर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर अगर हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह की रिमोट सेंसिंग है। और अगर हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो वो अर्थ के बाहर से हम रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करके चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उनको अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या करता है, ये डेटा को देखता है, उसको डील करता है, और इसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोलॉजी है कि हम पानी को स्टडी करते हैं कि मिसाल के तौर पर आज से 1 साल पहले पानी फ़लाने समुंदर की, मिसाल तो दरियाए सिंध में, सिंध के किसी इलाके में दरियाए सिंध की ये तस्वीरें थी, 1 महीने बाद की ये थी, और हर महीने बाद उसके कलर में, उसके जो दरिया का साइज़ है उसमें ये चेंज आ रहा है। सैलाब के वक्त दरिया इतना फैल जाता है, जब सैलाब नहीं होता तो दरिया ये होता है, और जब दरिया में पानी कम होता है उस वक्त दरिया का स्ट्रक्चर, उसकी साख्त और वो इतना एरिया कवर करता है।
और इसके अलावा हम नेचर को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जंगलात वगैरह को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। हम मेट्रोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ जिन जिन इलाकों में जो रिसोर्स पाए जाते हैं उनकी साख्त ऐसे होती है, उस ज़मीन का रंग कैसा होता है, उस ज़मीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस ज़मीन के आसपास के इलाके कैसे होते हैं, उस ज़मीन की केमिस्ट्री और फिज़िकल कंडीशन की वजह से जो वो ज़मीन ऐसी दिख रही है उसका हम डेटा इकट्ठा करते हैं। और फिर हम जब मुख्तलिफ़ इलाकों में देखते हैं जो ज़मीन से मिलती जुलती होती हैं तो हम गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर वहाँ ये मेटल और ये एलिमेंट्स पाए जाते थे तो हमें उम्मीद है कि ये यहाँ इन इलाकों में भी पाए जाते होंगे। इसके अलावा हम समुंदर वगैरह की स्टडी करते हैं कि समुंदर बढ़ रहा है, समुंदर कम हो रहा है, समुंदर के ऊपर इवेपोरेशन का अमल हो रहा है, नहीं हो रहा, समुंदर के ऊपर जो हवा के साइकिल चलते हैं और जो पूरी दुनिया में हवा के साइकिल चलते हैं, जिस यानी कि एयर प्रोड्यूस होने का जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। इसके अलावा हम ग्लेशियर्स वगैरह को स्टडी करते हैं कि हम उनकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं मुख्तलिफ सैटेलाइट, यानी कि जब आसमान में मूव कर रही होती है तो 5 से 6 या जितनी पोजीशंस आप चाहें आप उस लिहाज से उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं और आप प्रीवियस डेटा के साथ उसको कंपेयर करते हैं। आप अब वहाँ ग्लेशियर पर जाए बगैर देख सकते हैं कि वो पिघला है, नहीं पिघला, और वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा पिघला है या पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है वगैरह वगैरह। और जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो जो जियोग्राफ़ी है उसका तो नॉलेज आपके पास आ ही जाएगा कि किसी इलाके में किस किस्म के जानदार रहते हैं, वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ की जियोग्राफ़ी कैसी है, वहाँ पर पहाड़ हैं, मैदान है, समुंदर है, नहीं है, वहाँ दरिया हैं, नहीं है, झीलें हैं, नहीं है, वहाँ के लोग एक पक्का किस्म का शहर बनाने पर यकीन रखते हैं या फिर वहाँ के लोग कच्ची आबादी में रहते हैं। और इस तरीके से आप जियोग्राफी वगैरह को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? ये मिलिट्री के लिए यूज़ होता है ताकि आप सैटेलाइट की मदद से और रिमोट सेंसिंग की मदद से, ड्रोन्स और कैमरास की मदद से देख सकते हैं कि दुश्मन फ़ौजें क्या कर रही हैं, और आप मुख्तलिफ़ इलाकों से नॉलेज हासिल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बिज़नेस डिपेंड करता है किसी भी इलाके की जियोग्राफी के ऊपर और उनके कल्चर के ऊपर, और अगर आप उस किस्म का बिजनेस नहीं करते तो मार्केटिंग पे आपको लाखों अरबों रुपए खर्च करके वहाँ पर वो कल्चर डेवलप करना पड़ता है। तो फिर रिमोट सेंसिंग की मदद से आप देख सकते हैं कि किस एरिया का कल्चर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी। मिसाल के तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर गर्मी पड़ती है तो कुछ इलाकों में इंटेंस पड़ती है और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री को बड़ा बूम मिलता है, लेकिन सर्दियों में वो कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बिज़नेस क्लाइमेट के साथ किस तरह से लिंक करता है, और सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े वगैरह वगैरह वगैरह, तो किस इलाके के लिए किस किस्म का प्रोडक्ट बनाना है इसमें भी हमें मदद मिलती है। और इसके अलावा मॉनिटरी वगैरह कर सकते हैं कि वहाँ पर सैलाब तो नहीं आने वाला या वहाँ कोई कुदरती आफत तो नहीं आने वाली, और अगर ऐसा हो तो हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, और जहाँ जहाँ अशिया की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम उनको पहुँचाते हैं। तो ये उसकी कुछ मिसालें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बयान की है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में रिमोट सेंसिंग का एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। तो रिमोट सेंसिंग क्या है? ये एक इनोवेशन है, ईजाद है जो कि इंसानों ने की है अपनी आसानी के लिए। अब साइंटिस्ट वगैरह को खुद सफ़र करके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुख्तलिफ़ ड्रोन्स, कैमराज, प्लेन्स की मदद से वहाँ पर कैमरे वगैरह लगा के या सेटेलाइट की मदद से मुख्तलिफ़ इलाकों की स्टडी कर सकते हैं, उनकी टोपोग्राफी मतलब कि ज्योमेट्री, उनके साख स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, हाइड्रोलॉजी देख सकते हैं, इन्वायरमेंट देख सकते हैं, ओशनोग्राफी देख सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सेस्मिक रिस्क असेसमेंट है, यानी कि ज़लज़ला वगैरह तो नहीं आने वाला और समुंदर के अंदर कोई इरोजन तो नहीं आने वाली। इसके अलावा जो आपके पास एयर पोल्यूशन है, और आप देखते हो कि रोड वगैरह कैसे सही चल रहे नहीं चल रहे, अर्बन एक्सपेंशन किस तरफ हो रही है और शहरों की आबादी किस तरह से बढ़ रही है। तो ये भी उसकी चंद एक एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन सब को अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का चार्ट पेपर के अंदर बना लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जो एक 5 नंबर का सवाल होता है उसके लिए 1 या 1.5 सफ़ा इनफ होता है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट 1.5 सफ़े या 1 सफ़े में भी पूरा हो रहा है तब भी ओके है। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें आप फ्लो शीट डायग्राम बनाकर उसको 2-3 सफ़े की बात एक तस्वीर में समझा सकते हैं तो एग्ज़ामिनर के लिए बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन तस्वीर बनाने के साथ साथ आपने अगले पैराग्राफ के अंदर उसको एक्सप्लेन भी करना है।
ताकि आपकी तरफ से किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो। लेकिन एग्जामिनर जब पढ़ेगा, मिसाल के तौर पे आपने राइटिंग लिखी हुई है, उसके अलावा आपने फ्लो शीट डायग्राम बनाई हुई है, तो वो देख लेगा अच्छा इसने ये फ़लानी फ़लानी चीज़ को पता है, तो वो आपको अच्छे नंबर दे देगा। और आप इस पिछली तस्वीर फ्लो शीट डायग्राम वाली के अंदर जो पहले बताया गया वो सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप मैप्स वगैरह बनाते हैं, आप डेटा को स्टडी करते हैं, उनकी हिस्ट्री अपने पास रखते हैं और उनको ग्रेजुअली पर मंथ या हर एक वक्फे के बाद आप उनको अच्छे तरीके से दोबारा हासिल करते रहते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर, और आप डेली बेसिस के ऊपर भी ये कर सकते हैं और डेटा को कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि किस एरिया के अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर वही आपको बताया गया है कि ओवरसीज़ डेटा आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बैठे बैठे आप सऊदी अरेबिया वगैरह का डेटा ले सकते हैं, आप अमेरिका का ले सकते हैं, यूरोप का ले सकते हैं, अफ्रीका का ले सकते हैं, और ये सारा कुछ आप सेटेलाइट्स की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाहौर में बैठे हुए और आप लाहौर के आसपास का सारे एरिया का डेटा लेना चाहते हैं तो आप किसी ड्रोन की मदद ले सकते हैं। जो सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं रोड्स के ऊपर, आप उनकी मदद ले सकते हैं। और आप इस तरह के तरीके से एक ऑफ़िस के अंदर बैठे बैठे पूरे शहर को मॉनिटर कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप एक लाहौर शहर के अंदर बैठे बैठे अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कराची के कैमराज वगैरह की मदद से आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इसी मेथड से आप अपने इन्वायरमेंट को भी स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक पिक्चर आपने ली, उसमें इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है और जैसे जैसे एयर पोल्यूशन के अंदर इजाफा होता जा रहा है वैसे वो तस्वीर क्या होती जा रही है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। वो कैमरा ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन ठीक है, आपका सिस्टम ठीक है, आपका कंप्यूटर ठीक है, तो इफ़ेक्ट कहाँ आ रहा है? हवा, एयर क्वालिटी के अंदर आ रहा है। इस तरह से आप इसकी इन्वायरमेंट के अंदर एप्लीकेशन देखते हैं। इसी तरीके से आप पानी को भी देख सकते हैं कि पानी का रंग बदल रहा है, पानी के अंदर नेचुरली टैनियम वगैरह पत्ते गिरे हुए हैं तो वो पीने के काबिल नहीं रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जो आपका मुख्तलिफ़ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम है, जो लैंड वगैरह है वो साफ़ है या नहीं है। तो इस तरह रिमोट सेंसिस की मदद से आप इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका स्कोप है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों सतह पर है। प्राइवेट मतलब कि आप अपने ज़ाती मफादात के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, जैसे लोगों ने अपने घरों के बाहर कैमरे लगाए होते हैं। और पब्लिक यानी कि आप इनको पार्क्स में, रोड्स पर फॉर सेफ्टी पर्पसेस लगा सकते हैं और उसकी मदद से इन्वायरमेंट को भी मोनीटर कर सकते हैं। और आप हर वक्त लाइव डेटा हासिल कर सकते हैं कि इस वक्त आपके पास जो कौन सी मुश्किलात हैं वो आपको दरपेश आने वाली है, और उसकी वजह से क्विक रिस्पॉन्स पैदा करके आप उन मसले मसाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इनोवेशन है करंट रिमोट सेंसिंग की, वो क्या करती है? वो फ़ोटोज़ लेती है, वो तस्वीरें लेती है। वो अगर आप सैटेलाइट की बात करें तो उसका काम क्या है? तस्वीरें लेना है। और वर्ल्ड वार 1 के दरमियान जो प्लेन्स थे उनके अंदर कैमराज लगाए जाते थे, और कैमराज प्लेन के अंदर लगाकर दुश्मन की फ़ौज की तस्वीरें और इलाकों की तस्वीरें ली जाती थीं। और ये जो 1940s के अंदर ये काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के अंदर ये काम पीक पर पहुंचा था। और आपको एक मज़े की बात बताता हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में पेशावर के इलाके को इस्तेमाल किया था ताकि वो रिमोट सेंसिंग की मदद से एयरप्लेन से तस्वीरें लेकर सोवियत यूनियन की जासूसी कर सके। और इसके ऊपर सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को धमकी भी दी थी कि अगर अब तुम्हारी तरफ से कोई जहाज़ आया तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, फिर हमें ना कहना और बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। तो इसके बाद अमेरिका ने सोवियत यूनियन को बाज़ रखा था और पाकिस्तान बहुत मुश्किल बचा था, क्योंकि उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि उसकी लैंड इस्तेमाल हुई थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जासूसी करने में। और आजकल जो बेस्ट तरीका है वो सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन सैटेलाइट्स, इनकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने रोड्स के ऊपर कैमराज लगाए हुए हैं, आपके पास कैमराज का एक नेटवर्क है। जैसे कि लाहौर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, और पूरे लाहौर के अंदर मेन रोड्स के ऊपर और हर अहम चौराहे और चौक के ऊपर कैमरे लगाए गए थे। अब वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे? कहा गया था कि 40,000 कैमरे में से 20,000 वैसे ही बंद कर दिए गए थे, और अब पता नहीं कितने चल रहे हैं, आई डोंट नो। तो अगर वो 40,000 कैमरे हर वक्त चल रहे हैं और सैटेलाइट के साथ भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करना या कोई हमला करना, कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। जो एक्सप्रेशन है रिमोट सेंसिंग का, वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था यूनाइटेड स्टेट ने 1950 के अंदर,
1950 के अंदर किया था, और आप देख सकते हैं कि किसने किया था। और ये क्या था, ये नेवल रिसर्च थे, यानी कि जो उनकी नेवी है उसके अंदर ये एक ऑफिसर थे। तो ये उसकी हिस्ट्री है। इस स्लाइड के अंदर आपको अच्छे तरीके से हिस्ट्री बताई गई है, आप वीडियो को पॉज करके उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको बताया गया है कि रिमोट सेंसिंग किस तरीके से काम करती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए जो रिमोट सेंसिंग है वो ज़्यादातर सैटेलाइट की मदद से की जाती है। आप सैटेलाइट की मदद से डेटा लेते हो, आप सेंसर और प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, उससे आप डेटा इकट्ठा करते हो, उसके बाद फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो, और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि उसकी एप्लीकेशन कैसे कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से पॉज करके वीडियो की रेजोल्यूशन को बढ़ाकर स्टडी कर सकते हैं। फिर आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो। इसकी एप्लीकेशंस हैं डिफेंस एंड इंटेलिजेंस में, इसकी हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। फिर आप ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को देख सकते हो सैटेलाइट की मदद से। हीट सेंसर्स की मदद से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इमेज को एनालाइज करके देख सकते हो कि किस जगह का कौन सा है। आप डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हो। इसके अलावा आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, जैसे सिटी एंड अर्बन प्लानिंग है, जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑफ लाहौर बहुत पाकिस्तान में बड़ी मिसाल है। और एक मेगा सिटी के अंदर 40,000 कैमरे लगना बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसके अलावा आप जियो साइंस वगैरह के अंदर स्टडी कर सकते हो। आप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह को देख सकते हो कि वो लैंड ठीक है, बिज़नेस करने के लिए ठीक है नहीं है, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है नहीं की जा सकती। आप कंजर्वेशन और रिसर्च के लिए उसको देख सकते हो कि वाइल्ड लाइफ वगैरह ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कंजर्वेशन एंड रिसर्च है, और कंस्ट्रक्शन है, और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स है, ग्लोबल वार्मिंग है, और नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये सारी की सारी इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आप बतौर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और इनको चाहें तो आप पूरा पूरा पैराग्राफ बनाकर भी तफसील से लिख सकते हैं। और अगर आप इस सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का इस तरह का फ्लो शीट डायग्राम अपने रजिस्टर पर बना लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर है कि रिमोट सेंसिंग ज्योग्राफी के अंदर क्या है, तो सारी सी बात है वो वहाँ उस एरिया को स्टडी करने के लिए की जाती है। और आप इसको सैटेलाइट और ड्रोन्स की मदद से भी कर सकते हैं, और जो एयरप्लेन के अंदर अगर आप कैमरे लगा दें तब भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा नोट कर लिए हैं, लेकिन आप इसको भी पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यूज़फुल एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग रिमोट सेंसिंग, तो वही एप्लीकेशन आप यहाँ इसके अंदर लिख सकते हैं। और इसके अलावा जीआईएस रिमोट सेंसिंग विद इस यूजेज, तो आप इसको भी पॉज करके स्टडी कर लें, आपको एक दफ़ा पढ़ने में ही सारा कुछ समझ आ जाएगा। और जो जियोस्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट है, और ये इसमें आप स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन लेने में आसानी होती है। ये स्मार्ट सर्विस भी प्रोवाइड करता है, आप उससे स्मार्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो यह आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे, और हमें आपकी दुआओं की, आपके साथ की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आती होगी। आप हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव अपडेट्स के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोज़ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।